तो एक बार फिर हाजिर हैं एक नए मल्टीबैगर स्टॉक को लेकर। और हमेशा की तरह इस बार भी मैंने अच्छा फंडामेंटल शेयर चूज किया है। और इस बार मैंने जो सेक्टर चूज किया है वो बेवरेज एंड डिस्टिलरी का है, यानी कि ड्रिंक और अल्कोहल बनाने वाली कंपनी है। और ये कंपनी का मैंने फंडामेंटल चेक किया और इसका रिजल्ट देखा, मुझे बहुत बढ़िया लगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, ये कंपनी कौन सी है और क्या करती है। ये है जो भी लिस्टेड कंपनी है डिस्टिलरी में हमारे स्टॉक मार्केट में, उसका ये लिस्ट है। तो उसमें देखिए मार्केट कैप जिसमें दिया हुआ है जो वो अपर, जैसे यूनाइटेड स्पिरिट है उसका मार्केट कैप 48,000 करोड़ है। इस तरह से सेकेंड लिस्ट में ये कंपनी का नाम आता है। और ये है पिकाडिली एग्रो, जिसके बारे में बात करने वाला हूँ। देखिए मार्केट कैप में ये अब कंपनी जो है, अब हमारे लिस्टेड जितने भी स्टॉक हैं मार्केट कैप हिसाब से ये 14 नंबर पर पाती है, 14th नंबर पे ये आती है, ठीक है। और इसका मार्केट कैप है 180 यानी 180 करोड़ का मार्केट कैप है। आगे चलिए। और ये है इसका नेट प्रॉफिट में देखिए कंपनी कहाँ आती है। आपको बताया मैंने कि मार्केट कैप में ये कंपनी 14th नंबर पे आती है और प्रॉफिट में देखिए ये कंपनी ऊपर से 7वें नंबर पे। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि मार्केट कैप में मैंने बताया आपको नंबर कि ये मार्केट कैप में ये 14th नंबर पे आती है, लेकिन प्रॉफिट अर्न करने में ये कंपनी 7वें नंबर पे आती है। तो ये कंपनी इसलिए अच्छा है, मार्केट कैप भी अधिक है और ये इसका प्रॉफिट में भी ये अच्छी ग्रो कर रही है। आइए आप जानते हैं इसके बारे में फंडामेंटल। और ये इसका नेट सेल है। नेट सेल्स में भी देखेंगे आप तो ये इसका 399 का नेट सेल्स है और इसमें भी ये 7th पोजीशन पे है। तो मैंने ये 7th पोजीशन और 14th पोजीशन इसलिए बताया मैंने कि आप ये कंपनी देखिए, मात्र 19 रुपये वाली कंपनी जिसका नेट सेल्स और नेट प्रॉफिट 7 नंबर पोजीशन पे आता है। और हालांकि इस सेक्टर में बहुत सारी कंपनी लिस्टेड है, लेकिन उसके बावजूद ये कंपनी 7th नंबर पोजीशन पे नेट सेल्स और नेट प्रॉफिट में आती है और मार्केट कैप में 14th नंबर पे आती है। तो मेरा कहने का ये अर्थ है कि ये कंपनी अच्छी तरह से ग्रो कर रही है और अच्छी तरह से सेल चल रहा है, तो ये कंपनी हम लोग को देखना चाहिए। आइए इसके और जानते हैं ये कंपनी क्या करती है। इसके साइट पे चलते हैं, देखते हैं इसका प्रोडक्ट कौन कौन सा है। ये कंपनी का साइट है पिकाडिली एग्रो। देखिए ये कंपनी 1994 में एस्टेब्लिश हुई थी, यानी कि लगभग 28 साल जैसा हो गया इस कंपनी के आए हुए। तो अच्छा तरह से ये ग्रो कर रही है, 28-30 साल हो गया। ये ट्रस्टेबल कंपनी है। और देखते हैं इसके बारे में। ये कंपनी का देखिए शुगर मिल खुद का है, जैसे यहाँ दर्शाया गया है। ये डिस्टिलरी इसका प्लांट यहाँ दिख रहा होगा आपको। और ये खुद का इसका बॉटल बनाने के लिए प्लांट किया हुआ है। और इसका ये फ्यूचर प्लान, तो यानी ये कंपनी का खुद का सभी चीज़ों का प्लांट है, इसके कारण ये कंपनी ग्रो कर रही है। और ये जानते हैं इसके प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। ये इसका कंपनी का साइट है, प्रोडक्ट का मैंने सर्च किया और देखिए ये इसका प्रोडक्ट है। इतने सारे प्रोडक्ट हैं। देखिए जिस कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो कंपनी धीरे धीरे ग्रो कर रही है और वो आगे जाके बंद होने वाली नहीं है,
क्योंकि उसका प्रोडक्ट जो है मार्केट में सेल हो रहा है, उसका मार्केट कैप बढ़ रहा है, उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसका अर्न बढ़ रहा है, तो वो कंपनी आगे जाके बहुत ग्रो कर सकती है, बहुत आगे बढ़ सकती है। हालांकि इसका प्राइस तो सिर्फ 19 रुपीज़ है, तो इस हिसाब से देखें तो ये कंपनी अच्छी है। विशलर, गोल्ड विंग्स, ये सब के इसके प्रोडक्ट हैं। स्ट्रिंग, प्योर वाइट रम, प्योर डार्क रम, ये सारे इसके प्रोडक्ट हैं। जैसा कि ये कंपनी का बिजनेस है डिस्टिलरी का। इसमें देखें आपने विस्की, रम, वोडका, ये सारे प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है और ये सेल होता है इसका। तो इस हिसाब से देखें तो कंपनी का प्रोडक्ट भी सेल हो रहा है, इसका फ्यूचर प्लान भी अच्छा है। आइए इसके देखते हैं और कुछ दिखते हैं फंडामेंटल। ये बीएसई का साइट है। ये देखिए इसका 52 वीक हाई है 20 रुपया 50 पैसे, 52 वीक लो है 7 रुपया 35 पैसा। देखिए ये अगर मैं इसके बारे में बताता हूँ, मैं इसका प्राइस आगे चलकर कहाँ पे आपको बाय करना चाहिए और कहाँ तक आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए इसका लाइफ टाइम हाई 23 रुपया से 24 रुपया के बीच का है, ठीक है। तो अगर ये कंपनी इस प्राइस से आगे जाती है तो समझ लीजिए कि लाइफ टाइम ये इसके प्राइस को तोड़कर आगे बढ़ेगी और ये बहुत आगे जाएगी। जैसा कि इसका प्रोडक्ट है, जैसा सेल इसका है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसका अभी का प्राइस जो है 19 रुपया है और जैसे ये कंपनी 23 रुपया से 24 रुपया ब्रेक करती है तो इसका ये आगे जाने की संभावना ज़्यादा होगी। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। इसका प्राइस देख लीजिए आप कि 23 रुपया से 24 रुपया अगर ये ब्रेक करेगी तो आप इसमें एग्रेसिवली बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका लॉन्ग टर्म हाई है और लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस मान लीजिए अब इसको। ये देखिए इसका फेस वैल्यू 10 रुपये का है और इसका मार्केट कैप 180 करोड़ मैं बताया इससे पहले। इसका देखिए ईपीएस, देखिए ये पेनी स्टॉक है लेकिन इसका फंडामेंटल बहुत बढ़िया है, इसीलिए इस स्टॉक को मैंने लाया मैं। और देखिए इसका ईपीएस माइनस में नहीं है, ये इसका ईपीएस माइनस में नहीं है, यानी कि कंपनी अच्छा कर रही है, इसलिए इसका ईपीएस प्लस में है। और इसका आरओई भी देख लीजिए बढ़िया है। बुक वैल्यू इसका देख लीजिए 1 पे भी चल रहा है, तो अपनी ये फेयर वैल्यू पे चल रहा है। अभी इसका जो प्राइस है वही पर चल रहा है, अभी आगे जा सकती है। इसका कंपनी का पी 1080 है लेकिन इंडस्ट्री का पी ज़्यादा ही होगा। तो ये पैरामीटर्स बहुत अच्छा है एक पेनी स्टॉक के लिए, जिसका प्राइस मात्र 19 रुपीज़ है। क्योंकि आप देखते होंगे कि जो पेनी स्टॉक आप देखते होंगे कि शेयर मार्केट में जो यूट्यूब पे बहुत चैनल ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि 1 रुपया प्राइस है, आगे जाकर 200 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। वो सिर्फ चार्ट दिखा देते हैं कि ये चार्ट जा रहा है, लेकिन उसका फंडामेंटल कोई दिखता नहीं है। आप उसका फंडामेंटल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा वो कि 1 रुपया 100 रुपया कैसे जाएगा। और जिसका कुछ फंडामेंटल है ही नहीं वो स्टॉक कहाँ 100 रुपये चला जाएगा यार। अब इस टाइप के जो फंडामेंटल होंगे वही सब आगे बढ़ पाएंगे। हालांकि पेनी स्टॉक है लेकिन इसका फंडामेंटल बहुत ही बढ़िया है और ये इसका एनुअल ट्रेंड है। मैंने स्टॉक को चूज किया और इसका वीडियो बनाया, इसलिए बनाया कि देखिए इसका आप दिखाता हूँ मैं आपका कितना अच्छा पैरामीटर इसका है। देखिए रेवेन्यू देख लीजिए, ये साल दर साल बढ़ता जा रहा है। 273 से अब ये बढ़कर 399 डबल हो गया है, 400 करोड़ जैसा हो गया है रेवेन्यू इसका। ये देखिए इसका नेट प्रॉफिट, ये भी साल दर साल बढ़ रहा है। पहले 1.55 था, 13 करोड़ हो गया प्रॉफिट। आप देख लीजिए समय से कि 5 था, 4 था, 8 था, 13 हो गया, हाई पे चल रहा है ये प्रॉफिट इसका, बढ़िया है इसके लिए। ईपीएस देख लीजिए 33 था, 85 हुआ, 49, अब देखिए ये 1.4, यानी कि ये कंपनी जो है अब आने वाले समय में ये
बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। हालांकि इसका जो प्राइस अभी 19 रुपीज़ का है, इस प्राइस पे भी बाय कर सकते हैं आप, नहीं तो आप कुछ वेट कर सकते हैं 23-24 रुपये के ब्रेकअप करने के लिए। अगर वो ब्रेक कर देता है वो शेयर प्राइस, तो आगे जाकर बहुत आगे ग्रो कर सकता है, बहुत आगे जा सकता है। तो आप भी इसको अपने वॉच लिस्ट डाल लीजिए और इस पे रिसर्च कीजिए और देखिए। और मैं तो कहूँगा कि इस प्राइस में भी आप बाय कर सकते हैं, छोटा क्वांटिटी 100-200 अमाउंट का बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये शेयर मैंने जो देखा फंडामेंटल इसके बढ़िया हैं, इसके पैरामीटर्स बढ़िया हैं, रिजल्ट बढ़िया है, प्रोडक्ट इसके सेल हो रहे हैं, तो कंपनी आगे जाके बहुत अच्छा कर सकती है। तो आई होप सो ये आपको शेयर अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही अच्छे फंडामेंटल वाले शेयर आपको मैं दिखा सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।